Hello students, welcome to Grade 5 classes. This side Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Grade 5 classes. So student, आज की क्लास में हम यूनिट 10 का जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का फर्स्ट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं। इसमें हम जो आर्टिकल्स हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, जब हम और भी टॉपिक पढ़ेंगे इस यूनिट से तो वो हमारे और भी आर्टिकल्स उसके साथ कवर होंगे। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं तो विद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। हम इंक्लूसिव एजुकेशन के आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमको यही नहीं मालूम है कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो ये हमारा चैप्टर पढ़ना बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मीनिंग है वो देखेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं जो भी हमारे ऑल स्टूडेंट में हमारे सारे ही वो स्टूडेंट काउंट होते हैं। जो हमारे कुछ बच्चे डिसेबल होते हैं, अगर वो सेम क्लास में सेम टाइम पे एक साथ इक्वल पार्टिसिपेशन के साथ हमारे रेगुलर स्टूडेंट के साथ पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, जहां पे हमारे जो चिल्ड्रन विद डिसेबल बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे रेगुलर बच्चों को मिलती है। उनको हर चीज पार्टिसिपेशन करने के लिए इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है वो दी जाती है। हर चीज तक उनकी एक्सेसिबिलिटी होती है। दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्रों के लिए शिक्षा, जिसमें हमारे जो विकलांग डिसेबल बच्चे हैं वो भी शामिल हैं, जो एक ही कक्षा में समान अवसर, समान पहुंच के साथ और समान भागीदारी के साथ एक साथ पढ़ते हैं, एक समय पे पढ़ते हैं, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ, वो हमारा कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, हम डिटेल में आगे जरूर पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है, सेपरेट एजुकेशन क्या है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं तो उससे पहले हमने ओवरव्यू ले लिया कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके आर्टिकल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, वो कौन कौन से इंक्लूसिव एजुकेशन को लेके, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है, जहां पे जो हर व्यक्ति है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है हमारे लॉ में। वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है ड्यू टू डिसेबिलिटी, कास्ट, रिलीजन और जेंडर के आधार पे। यहाँ पे बच्चों को जो एजुकेशन है उससे वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पे उनको पूरा अधिकार है कि वो अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा को प्राप्त करें। ऐसा कोई भी रीजन, ऐसा कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि बच्चा किस डिसेबिलिटी से ग्रस्त है या बच्चा किस कास्ट, रिलीजन या जेंडर से आता है। तो स्पेसिफिक तरीका नहीं है यहाँ पर कि आपको ये एजुकेशन मिल सकती है और आप इस एजुकेशन के लायक नहीं हैं। यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, यानी सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। तो हमारी समावेशी शिक्षा में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, वो आर्टिकल 14 आता है, जो ये कहता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। सभी को शिक्षा का समान अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। न विकलांगता, न जाति, न धर्म, न लिंग, कोई भी कारण नहीं बनता है कि आपको शिक्षा से दूर या वंचित रखा जाए। ठीक है, आर्टिकल 15 की बात करेंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 जो है वो कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, यानी भेदभाव का निषेध करता है आर्टिकल 15। जहां पे आप किसी भी स्कूल में या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। यहाँ कोई स्पेसिफिक किसी कास्ट से या किसी रिलीजन से या किसी डिसेबिलिटी से ऐसे कुछ नहीं है कि आप किसी स्पेशल कैटेगरी के हो तो आपको कोई स्पेशल स्कूल में भेजा जा रहा है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई कास्ट का बच्चा नहीं जा सकता, या किसी रिलीजन के बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकता। तो ये सब क्या करता है? ये भेदभाव का निषेध करता है। कहता है कि हर बच्चे को हर जगह एडमिशन लेने का समान अधिकार है और कोई भी इंस्टीट्यूट उसको मना नहीं करेगा कि वो वहां नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो किसी स्पेशल जगह से आ रहा है। ठीक है, अब आर्टिकल हमारा 21A क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन की बात हमारा आर्टिकल 21A करता है, जहां पे फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है हमारे
6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। इसमें आर्टिकल जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, इसमें बात की जाती है कि हर बच्चे को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिल सकती है 6 से 14 साल के बच्चे को। उसमें कोई भी आपकी फीस नहीं होगी, हर बच्चे को समान अधिकार है। फ्री और जरूरी शिक्षा यानी अनिवार्य शिक्षा है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन में इसकी बात की गई है। इसके बाद अगर हम आर्टिकल 41 की बात करते हैं, जहां पे राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात की गई है, यानी काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ये आर्टिकल 41 जहां पे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने की बात की गई है कि एजुकेशन और जो हमारे डिसेबल पीपल हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को कहा गया है कि गवर्नमेंट को उनको जो भी जरूरी जो फैसिलिटीज है या जो भी जरूरी शिक्षा है वो उस व्यक्ति को जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ पे सभी का अधिकार है काम का, सभी का शिक्षा का अधिकार है और सभी को सार्वजनिक सहायता भी पाने का अधिकार है। ये हमारा आर्टिकल 41 कहता है। आर्टिकल 45 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है, जो हमने बात की थी ECCE की। इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, कहीं भी लिखा देखे तो इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है शॉर्ट फॉर्म देके। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है और ये हमारा आर्टिकल 45 में इसकी बात की गई है, जहां पे हमारे जो 6 ईयर से जो छोटे मतलब कम उम्र के बच्चे हैं उनको क्या है, उनको अर्ली एजुकेशन देने की बात की गई है। यानी उनके जो अर्ली एजुकेशन है उस पर ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं इनके आर्टिकल 45 में इनके लिए बात की गई है। क्लियर? तो आर्टिकल 45 में जो बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा है, जो अर्ली एजुकेशन है, उसके लिए यहाँ पे फोकस करने की बात की गई है। अब आर्टिकल 46 में देखिएगा, आर्टिकल 46 में क्या कहा गया है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। यहाँ पे जो भी हमारे वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनको एजुकेशनल और इकोनॉमिकल जो उनके इंटरेस्ट है उनको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई है। देखिए, स्पेशल केयर फॉर एजुकेशनल इंटरेस्ट फॉर SC कास्ट और ST कास्ट और अदर वीकर सेक्शन है उनको यहाँ पे ध्यान रखकर बात की गई है। तो आर्टिकल 46 में कहा गया है जो भी हमारे SC ST और जो वीकर सेक्शन है उनके लिए जो भी उनके एजुकेशनल और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको बढ़ाया जाए, उनको इसमें सपोर्ट किया जाए। उनको ऐसा ना हो कि जो वीकर सेक्शन के लोग आ रहे हैं उनको शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है, वो शिक्षा से वंचित इसलिए है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आर्टिकल 46 में इसकी बात की गई है कि हमें स्पेशल केयर करनी है जो SC ST और जो भी लोग इस वीकर सेक्शन से आते हैं उनके एजुकेशन और उनके आर्थिक हितों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे RT एक्ट 2009 की, जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे शामिल है यहाँ पे देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, राइट टू जो चिल्ड्रन है हमारे यहाँ पे चिल्ड्रन की जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है यहाँ पे, जो कि 2009 के जो एक्ट है इसमें शामिल किया गया है हमारा आर्टिकल 21A। आप देखेंगे कि जो आर्टिकल 21A है ये हमारा जो 86 अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। ठीक है, इस अमेंडमेंट पे हमारा 21A जो है वो शामिल किया गया और जो 2009 में हमारा जो एक्ट है ये इसको लागू करता है, RT एक्ट इसको लागू करता है 21A को, जहां पे ये कहता है कि जो हर बच्चा है उसको अपने पड़ोस के स्कूल में क्या है, एडमिशन लेने का अधिकार है और वहां पढ़ने का अधिकार है। फ्री एजुकेशन जो हमारे 6 से 14 इयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन हमारे नेबरहुड स्कूल में मिल सकती है, वहां पे उन्हें पढ़ने का अधिकार है, उससे उनको वंचित नहीं किया सकता। अगर ऐसा होता है तो हमारे RT एक्ट 2009 का ये उल्लंघन होता है। ठीक है, नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड, यानी किसी भी बच्चे को एडमिशन लेने से ना तो रोका जाएगा और ना ही निष्कासित किया जाएगा कि अगर बच्चे की फीस नहीं है तो। ठीक है, ये सब कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी, बच्चे की शिक्षा के आड़े कोई भी चीज नहीं आएगी। जो भी हमारे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं
इनको भी इंक्लूड किया जाएगा रेगुलर स्कूल्स में, यानी हमारे जो डिसेबल बच्चे हैं वो भी हमारे रेगुलर सामान्य स्कूल में पढ़ सकते हैं, इसमें इनको भी शामिल किया जाएगा। तो आरटी एक्ट जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे ऐड करता है, यहाँ पे इन्होंने बात की है कि जो भी हमारे स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, उनको रेगुलर स्कूल में पढ़ने के लिए आजादी है, वहां पे उनका अधिकार है एक्चुअली। ठीक है, उस अधिकारों की बात हमारा आरटी एक्ट 2009 करता है। क्लियर यहाँ तक की बात? याद रखिएगा 21A जो है वो 86 अमेंडमेंट 2002 में इसको शामिल किया गया था। इस संशोधन, इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारा 21A आर्टिकल जो है वो ऐड हुआ था। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, जहां पे हम UNCRPD और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है, और इंक्लूसिव एजुकेशन में आपके बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपके फुल फॉर्म के रूप में पूछे ही जाते हैं। तो यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इसका फुल फॉर्म है। ये किसकी बात करता है? ये कहते हैं कि फुल पार्टिसिपेशन ऑफ रेगुलर स्कूल, यहाँ पे बच्चों का फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एक सामान्य स्कूल में। ये आगे बात करते हैं रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, यानी विकलांग छात्रों के लिए उचित आवास की भी सुविधा होनी चाहिए। और असेसिबिलिटी ऑफ करिकुलम और इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे की भी पहुंच की ये बात करते हैं। तो ये हमारा यूएनसीआरपीडी किसकी बात करता है? फुल पार्टिसिपेशन की, और बच्चों के जो उचित आवास है उनकी बात करता है, और पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे की भी ये बात करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एनईपी 2020 है, ये कैसे इंक्लूजन की बात करता है? ये करते हैं फोकस किस चीज पे? बैरियर फ्री एक्सेस टू एजुकेशन, यानी बाधा मुक्त पहुंच पे ये ध्यान देते हैं कि जो भी डिसेबल बच्चे हैं उनको बाधा मुक्त जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। स्पेशल एजुकेशन जोन होने चाहिए जहां पे डिसएडवांटेज ग्रुप जो बच्चे हैं उनको वहां पे एजुकेशन मिल सके, वो वहां से एजुकेशन से वंचित ना रह पाए। इंडियन साइन लैंग्वेज की बात की गई है एनईपी 2020 में, जो कि स्टैंडर्डाइज करना है, जहां पे यानी भारतीय सांकेतिक भाषा को मानकीकृत किया जाने की यहाँ पे बात की गई है कि जो भी हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज है उसको स्टैंडर्डाइज बनाना है। ठीक है, करिकुलम टू बी इंक्लूसिव एंड सेंसिटिव टू ऑल लर्नर्स, जो भी हमारा पाठ्यक्रम है वो सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी शिक्षार्थी हैं, उनके लिए समावेशी और संवेदनशील होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए बहुत हार्श करिकुलम बना रहे हैं। देखिए, हर चीज का ध्यान रखना है। अगर हमें समावेशी शिक्षा को लाना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको प्रमोट करना है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी, ये सब चीजें रखनी पड़ेंगी, जिससे हम इंक्लूसिव एजुकेशन को और भी ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एनईपी 2020 में बात की गई है। स्टूडेंट, अभी हम ये सब चीजें डिटेल में 1 by 1 क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग आज बेसिक बताया है कि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 45 में क्या है, आर्टिकल 21 में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ना। तो 21A किस बारे में बात करता है और ये कब इंक्लूड हुआ, क्वेश्चन आए हैं इससे। स्टूडेंट, अगर आप प्रीवियस के पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन जो है एक दो वो देख लेते हैं, कौन कौन से आए हुए हैं और किस तरीके से आए हुए हैं। आर्टिकल से बेसिकली हम बात करेंगे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल से, देखिए 21A जो भी मैं बात कर रही थी, 21 जो ए है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोवाइड करता है, ये आर्टिकल किस चीज को प्रोवाइड करता है? तो ये कहता है राइट टू एजुकेशन। अभी हमने बात की थी ना आरटीई एक्ट जो 2009, जो कि हमारे किसको, आर्टिकल 21A को क्या करता है? लागू करता है, जहां पे हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं 6 से 14 ईयर्स के बच्चों की। और ये कब आया था? ये आर्टिकल आया था आपका 86 अमेंडमेंट 2002 में। ठीक है, ये चीजें हैं, कुछ याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही जो भी मैंने आपको बताया वो आ गया। राइट टू एजुकेशन वाज एडेड अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो अभी हमने बात की 86, और ये आया कब था? आपका 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल इंश्योर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग स्कूल्स? तो ये बात की गई है हमारे आर्टिकल
15 में। ठीक है, आर्टिकल 15 में हमने बात की थी कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने पे मनाही नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये आर्टिकल 15 इसकी बात करता है, इंश्योर करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए पब्लिक इंस्टीट्यूशन और इंक्लूडिंग स्कूल में किसी भी तरीके के एडमिशन पे रोक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूएनसीआरपीडी की अगर हम बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, आपको बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है यूएन यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हमारा ए है कि इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा और आगे आने वाली क्लासेस में जब भी हम पढ़ेंगे और भी टॉपिक, तो वहां पे आपको और भी फुल फॉर्म्स मिलने वाले हैं। तो ये आप एक शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए अपने किसी डायरी या किसी जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां फुल फॉर्म की लिस्ट जरूर बना लीजिए। लास्ट टाइम आप फुल फॉर्म्स जरूर देखे जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन से फुल फॉर्म्स, डेट्स और आर्टिकल्स इसके बारे में क्वेश्चन अच्छे मिलते हैं। कभी कभी इससे तो पैराग्राफ भी आते हैं, आपके पैसेज जो आते हैं वो भी इंक्लूसिव से आ जाते हैं। तो आपको इंक्लूसिव एजुकेशन की छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी जिससे आप ये यूनिट अच्छे से कर पाए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जहां पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक आर्टिकल्स पढ़े हैं जो कि इनिशियल लेवल पे स्टार्ट हुए हैं अभी। और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी डिटेल में चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे चैनल को और भी सपोर्ट मिले और हम इसी तरह आगे और भी अच्छी क्लासेस आपके लिए लेकर आए। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।